नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि मोदी सरकार की बड़ी पहल देखने के लिए मिल रही है, जहां पर एनिमी प्रॉपर्टी बेचकर 1 लाख करोड़ की कमाई सरकार करने वाला है। आखिर कौन है ये लोग, क्यों जो है ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी है एनिमी प्रॉपर्टी से जब्त की जाएगी। बता दें ये जो कार्रवाई है वो ऐसे लोगों पर की जाएगी जो चीन या पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, या फिर यूं कहिए कि भारत में अपना सब कुछ छोड़कर चीन और जो है पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, कहां की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से 1 लाख करोड़ की रिकवरी होगी, क्यों इसे एक बहुत ही अहम कह सकते हैं कि पहल बताई जा रही है, विस्तार से जान लीजिए। तो गृह मंत्रालय ने शत्रु प्रॉपर्टी यानी एनिमी प्रॉपर्टी को बेचने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसा कुल 12,611 प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया है जो 20 राज्यों में फैली है। अब तक सरकार ने केवल चल शत्रु संपत्ति यानी मूवेबल एनिमी प्रॉपर्टी जैसे सेना और शहरों को बेचकर ही 3,400 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि अब सरकार मकान, जमीन और अन्य अचल संपत्तियों को बेचने के लिए कमर कस चुकी है। इसकी बिक्री से संबंध में फैसला लेने के लिए सरकार ने 2020 में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह है। इन्हें बेचकर सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ऐसी 6,255 अंचल संपत्तियां हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4,088, दिल्ली में 649, गोवा में 275, महाराष्ट्र में 208, तेलंगाना में 158, गुजरात में 151, त्रिपुरा में 105, बिहार में 84, मध्य प्रदेश में 54, छत्तीसगढ़ में 78, हरियाणा में 71, केरल में 71, उत्तराखंड में 49, तमिलनाडु में 77, मेघालय में 47, असम में 29, कर्नाटक में 24, राजस्थान में 22, झारखंड में 10, दमन दीव में 4 और आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में एक शत्रु प्रॉपर्टी है। आखिरी एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है बता दें आपको। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारत में पाकिस्तान में बड़ी संख्या में पलायन हुआ। जो लोग भारत में अपने घर और फैक्ट्रियां छोड़कर पाकिस्तान के नागरिक बन गए, उनकी संपत्तियों को भारतीय रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इन्हीं संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। यह बात केवल उन पर ही लागू नहीं हुई है जो पाकिस्तान गए, बल्कि 1962 के युद्ध के बाद चीन में बसने वाले भारतीयों की संपत्ति को भी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के साथ इस पर एक समझौता करने का भी प्रयास किया गया। 1966 में ताशकंद में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि उन लोगों की संपत्तियां वापस की जाएगी जो युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान में फंस गई है। आखिर क्यों नहीं हो पाया ये काम, क्या अड़चन आई थी, ये भी जानिए। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने 1971 में अपनी तरफ से उन सारी संपत्तियों को बेच दिया जो भारत आ चुके भारतीयों की थी। इसके बाद भारत ने भी समझौते में अपने पैर पीछे खींच लिए। फिलहाल 12,611 शत्रु प्रॉपर्टी है, जिसमें से 12,485 पाकिस्तानी नागरिक और 126 चीनी नागरिकों की है। अब ऐसे में देश में शत्रु संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी। गृह मंत्रालय इस प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसी संपत्तियों को बेचने से पहले इनका कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम है तो संरक्षक इसे बेचने के लिए पहले उस कब्जाधारी को ऑफर करेगा जो वहां पर रह रहा है। अगर कब्जेदार इसे खरीदने से मना करता है तो प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या है शत्रु संपत्ति, कैसे इसकी खरीद फरोख्त की जाएगी और देश में किन राज्यों में सबसे ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं। जैसा कि हमने आपको बताया तो देश में 1 लाख करोड़ रुपए की 12,611 संपत्तियां हैं। अब गृह मंत्रालय पाकिस्तान, चीन की नागरिकता लेने वालों की छोड़ गई अंचल संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया करेगा शुरू। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 12,611 संपत्ति है। इनकी कुल कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत सरकार ने इन प्रॉपर्टीज को कब्जे में लिया। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के मुताबिक एनिमी प्रॉपर्टी को बेचने की प्रक्रिया शुरुआत जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर करेंगे। अगर इस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ से कम है तो कब्जाधारी से खरीद की पेशकश की जाएगी। अगर वह इस पर राजी नहीं होता है तो गाइडलाइन के मुताबिक उसे बेचने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 1 से 100 करोड़ रुपए की कीमत वाली प्रॉपर्टी की या तो ई नीलामी होगी या फिर केंद्र तय करेगा कि इन्हें कैसे बेचा जाए। प्रॉपर्टी की कीमत कैसे तय होगी या एनिमिटी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमेटी तय करेगी। 1968 में लागू हुआ एनिमिटी प्रॉपर्टी एक्ट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को 1968 में लागू किया गया था।
जिसके जरिए भारत सरकार को संपत्तियों पर कब्जा करने, उसे बेचने का अधिकार मिला। देश के अलग अलग राज्यों में शत्रु संपत्ति पर केंद्र सरकार का अधिकार बढ़ गया। हालांकि 2017 में इन कानून में संशोधन किया गया। नए संशोधन के मुताबिक ऐसी संपत्ति पर संरक्षक का कब्जा होगा, भले ही उसके मूल मालिक की मौत हो गई हो, वो लापता हो गया हो या उसकी नागरिकता बदल गई हो। संरक्षक केंद्र सरकार की स्वीकृति से एनिमी प्रॉपर्टी का निपटारा कर सकता है। अब गृह मंत्रालय ने ऐसी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब ऐसे में देश में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की 12,611 संपत्ति है, जैसे कि हमने बताया आपको। और अब गृह मंत्रालय पाकिस्तान, चीन की नागरिकता लेने वालों की छोड़ गई अचल संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये काफी ज्यादा जो संपत्ति है, जिनमें करीब जो इनकी कीमत है वो 1 लाख करोड़ रुपए भी बताई जा रही है। और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत सरकार ने इन प्रॉपर्टीज को कब्जे में लिया है। गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि एनिमी प्रॉपर्टी को बेचने की प्रक्रिया की जल्द शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। अगर इस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए से कम है तो कब्जाधारी उसे खरीदने की पेशकश भी करेगा, और अगर वो नहीं करता है तो आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। 1 से 100 करोड़ रुपए की कीमत वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी होगी, या फिर सरकार तय करेगी कि इन्हें आखिर कैसे बेचा जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी कार्रवाई है, ये बड़ा एक स्टेप है जो कि सरकार की तरफ से लिया गया है। और ये एनिमिटी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमेटी जो है तय करेगी कि किस तरीके से इसमें कार्य किया जाए, किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार का ये बड़ा पहल है, बड़ी आप कह सकते हैं कि एक स्टेप है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। और इससे 1 लाख करोड़ रुपए देश को आप कह सकते हैं सरकार को इससे मिलेगा, और इससे काफी कुछ और काम जो है किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी संपत्ति जिसके कोई मालिक नहीं है या फिर हमेशा के लिए वो जा चुके हैं, पाकिस्तान में नागरिक हो चुके हैं या चीन में नागरिक हो चुके हैं, सेटल अप हो चुके हैं, और वहां इनकी जमीन जो है या तो कब्जा कर ली गई है या फिर यहाँ पर लोग ऐसे रह रहे हैं, तो उन सभी को जो है मुक्त कराया जाएगा। कब्जा मुक्त कराने के बाद इसे जो है पोर्टल पे बेची जाएगी, या फिर इसे कॉमर्स के जरिए इसे बेचा और खरीदा जाएगा। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के जो दाम है वो मार्केट लाइन के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से फिर तय किया जाएगा, और सरकार इस तरीके से प्रोसेस के हिसाब से इन संपत्तियों को बेचना शुरू करेगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है, ये गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है। तो स्पष्ट तौर पर ये जो है पहल की जा रही है। तो लगातार सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल है और इस पहल को आगे किया जा रहा है, और इसके तहत कई सारी जो संपत्ति है जो कि चीन और पाकिस्तान में सेट हो गए नागरिकों की है, जो पहले भारत में या फिर जिस तरीके से पार्टीशन हुआ और चीजें हुई उस दौरान वो भारत छोड़कर जाकर वहां पर बस चुके हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है जिस पर कब्जा कर लिया गया है या किसी तरीके से उस पर अधिग्रहण किया गया है, तो उसको हटाया जाएगा और सरकार इसे अपने हिसाब से बताई जाएगी। ऐसी 12,611 संपत्तियां बताई जा रही है कि कुल मिलाकर है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और इसी तरह से कई अलग अलग जगहों पर ये संपत्तियां हैं। और इसे बेचने के बाद आपको बता दें कि पूरी जो 12,611 संपत्तियां, इसके कुल पैसे जो है 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये लिस्ट है, किस तरीके से बड़ी कार्रवाई है, कहाँ कहाँ कितनी प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।